बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी चीज़ें वो थी कि भाई चार लूप्स होते हैं, सॉरी चार फंक्शंस होते हैं, चार अप्रोच होती है फंक्शन की, जो तीन तकरीबन हमने तीन के तीन जो है डिस्कस कर लिया। अगर आपको उनमें से अगर दो भी आते हैं ना, दो, तो बाकी दो आपको खुद ही आने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ना। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में तो वो ऑटोमेटिक ही आपको समझ आ जाएंगे। बट हमने तीन अप्रोचेस को डिस्कस किया, नो रिटर्न नो पास, देन नो रिटर्न बट पास, ठीक है, रिटर्न नो पास। तो ये तीन अप्रोच हमने जो है डिस्कस की। लास्ट जो हमारी अप्रोच थी वो थी रिटर्न भी करे और पास भी करे, और इसकी मैंने ये एक आपको असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है। तो आई होप आपने ये असाइनमेंट बना ली होगी, अगर नहीं बनाई तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये कैसे बनेगी, ठीक है भाई। चलें हम आते हैं टर्बो C++ में, IDE में हमारे पास जो है। चलें तो इंक्लूड studio.h। चले, अब हमारे पास हमने फंक्शन का नाम क्या रखा था भाई, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन नाम रखा था, जो क्या करे, दो आर्ग्यूमेंट को पास करे और साथ में एक आर्ग्यूमेंट रिटर्न भी करे जो इंटीजर की हो। ज़बरदस्त हो गया भाई। देखें, अब ये जो फंक्शन है जिसका नाम हमने पोजीशन रखा है, ये दो आर्ग्यूमेंट को जो है वो पास करेगा, ठीक है, और एक जो है वैल्यू को जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिंपली हम वही अब मेन लिखते हैं, हमारा सेम एज यूजुअल जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं वही लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है। अब GoToXY का काम आपको याद है। अब GoToXY की जगह पे हमने लिखना है क्या है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। ऊपर हमने डिक्लेरेशन कर दी और नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने कॉलिंग भी करवा दी। अब आते हैं डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन में थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कहाँ पर देखें, इंट पोजीशन, स्पेलिंग्स का ख्याल रखिएगा, जो स्पेलिंग ऊपर आपने लिखी है वही नीचे लिखनी है, बस ये ख्याल रखना है अपने। अब इंटीजर यहाँ कर देते हैं x, इंटीजर y, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अब डेफिनेशन को ज़रा लिखते हैं। डेफिनेशन में थोड़ी सी बस ट्रिकी है थोड़ा सा, वही आपने GoToXY लिखना है। पूरा का पूरा GoToXY की डेफिनेशन हम जो नीचे उसमें कोनियों में की गई वो तो ज़ाहिर करेंगे नहीं, तो इसी से हम हेल्प लेंगे GoToXY। सिंपली यहाँ पर हम लिख लेंगे x और यहाँ पर हम कर देंगे y। बहुत ही बेहतरीन हो गया, देखें, ठीक है। आई होप आपको बात जो है समझ आई होगी। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रिटर्न करवानी है। अब रिटर्न क्या करवानी है उसको ज़रा ध्यान में रखें भाई। रिटर्न जो है एस कर देते हैं, रिटर्न एस। अब एस क्या है, एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब पहले देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, देन उसके बाद हम इसका जो है इसको जो है डिफाइन करते हैं। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एस, ओके, इंटीजर एस बना देते हैं यहाँ पर हम, ओके। ये देखें कर्सर अपनी पोजीशन से हट के आ रहा है। आमतौर पर होना ये चाहिए कि कर्सर जो है 1,1 मतलब हॉरिजॉन्टल 1 एक्सिस और वर्टिकल 1 एक्सिस पर आना चाहिए। बट क्योंकि हमने कुछ यहाँ लिखा नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं ना कुछ printf हाय। देखें, चलें इसकी पोजीशन थोड़ी और चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं इसको। देखें हॉरिजॉन्टल इसकी पोजीशन बढ़ गई, चलें इसकी कर देते हैं 60। ये देखें बढ़ रही है, सेम जैसे GoToXY काम करता है वैसे कर रहा है। बट इसमें एक और चीज़ भी होगी यहाँ पर, वो कौन सी, अब देख लें, इंटीजर फॉर सपोज मैंने लिखा यहाँ पर a, ठीक है। अब जो भी ये रिटर्न करेगा, अब वो रिटर्न क्या करेगा पहले देखें तो सही। रिटर्न क्या करेगा पता लग जाएगा हमें यहाँ पर a। देखें 68, 60 प्लस 8 कितने हुए, 68 हुए। हुआ ये कि अब a को क्या मिला, ज़रा आप यहाँ पर एक बार गौर से देखें, a को क्या मिला, a के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
ठीक है, सिंपली हम अगर पोजीशन लिख रहे थे तो फिर वो क्या काम कर रहा था, ओनली जो है हमारी एक पोजीशन को जो है कर्सर की पोजीशन सेट कर रहा था। बट जब हम पोजीशन से पहले एक वेरिएबल दिया, मतलब उस वेरिएबल को असाइन किया, ठीक है, फंक्शन से, तो क्या हुआ, एक्चुअली जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न में हमने वैल्यू क्या करवाई, ये देखें, एक्स और वाई, मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पर से जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, देखिए हमने 60 जो है यहाँ पर लिखा, तो 60 कहाँ स्टोर हुआ, एक्स में। 8 जो हमने लिखा, 8 कहाँ स्टोर हुआ, वाई में। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक्स और वाई कहाँ पर हमने यूटिलाइज किए हैं, गो टू एक्स वाई के अंदर, और एक और वेरिएबल बनाया है एस, जिसको क्या किया है हमने, जिसको इक्वल किया है एक्स प्लस वाई के। तो हुआ ये कि एस में स्टोर हुआ एक्स प्लस वाई, मीन्स एक्स प्लस वाई में हम जो भी वैल्यू देंगे वो किस में स्टोर होगी, एस में स्टोर होगी। और फंक्शन को रिटर्न कौन सी वैल्यू होगी भाई, एस जो है वो रिटर्न होगा। अब एस है क्या, एस है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स में जो भी वैल्यू होगी और वाई में जो भी वैल्यू होगी, जब वो आपस में मिलेंगे तो एस बनेगा, ठीक है। एडिशन होगी मीन्स तो वो रिटर्न होगा, फंक्शन जो है उसको रिटर्न करेगा। तो सिंपली यही चीज हो रही है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ वो पोजीशन तो सेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ उन दोनों को ऐड भी कर रहा है। देखें 5 + 8 13, और 13 वो पता है कहाँ पर आ रहा है, इस चीज को जरा देखें, 5 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल पॉइंट पर 13 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फंक्शन जो अप्रोच थी, लास्ट अप्रोच, रिटर्न भी करे फंक्शन वैल्यू, पास भी करे। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन, ये अप्रोच मैं पर्सनली ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और एक पहली अप्रोच, ठीक है। तो इसकी कुछ असाइनमेंट्स मैं और भी आपको दूंगा, जो कि मैं उसका प्रैक्टिकल खुद नहीं करवाऊंगा, बस वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आपको करनी होगी। अगर कोई भी उस हवाले से क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या हालार की मेल पर जो है क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये फंक्शन की चारों अप्रोच समझ आई होंगी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मैसेज पर बता सकते हैं।